राइट, तो टेक्नोलॉजी ने आपको कितना हेल्प किया इन दिस प्रिपरेशन? आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इनफैक्ट फॉर मोटिवेशन ऑल्सो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, टॉपर्स के टॉक्स देखता था। एंड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी मैं गूगल पे देखता था। काफ़ी सारे टॉपर्स आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कैसे प्रिपरेशन, उनका जर्नी कैसा रहा। फिर मैं जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको मैं गूगल पे डालता था, फिर उसको मैं आगे यूपीएससी अटैच करता था और फिर 3-4 आर्टिकल्स मुझे मिल जाते थे। सो फिर वहाँ से मैं नोट्स बनाता था। सो आई थिंक इन एवरी स्टेज, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, हर जगह जो है मैंने जो टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। गॉट इट। ऑल्सो जो है जो करंट अफेयर है वो एक टॉपिक है जो बच्चे थोड़ा रहते हैं कि इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, तो वहाँ पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ, जनरली मैं प्रीलिम्स के लिए द हिंदू ही फॉलो करता था और मेंस के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों फॉलो करता था। सो इसमें इनिशियली मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन इस साल मैं थोड़े थोड़े नोट्स बनाना स्टार्ट किया। कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल लग गया, बहुत अच्छा डेटा लग गया, तो उसी के नोट्स बनाता था। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक का मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया। बस एक एडिशनल वैल्यू एडिशन के लिए कोई वैसा कुछ मिल गया तो उसके नोट्स में बना लेता था। और मैं करंट अफेयर्स में कोशिश करता था कि उसको भी मैं लिमिट करूँ। जैसे मेंस 365 जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं, वो बहुत एंड में आता है। सो मैं उसके सारे मेंस 365 नहीं पढ़ता था, उसमें सेलेक्टिव पढ़ता था कि अगर मेरा सोसाइटी पोर्शन जो है वो वीक है तो मैं वहाँ से कर लिया। IR जो है मैं बस मेंस 365 से कर लिया। तो ऐसे करके 2-3 ही बस वहाँ से करता था। फिर उसके भी फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था। तो यू मीन जो है करंट अफेयर की जो मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स हैं वो आप फॉलो करते थे और वो हेल्प करता था आपको? हाँ, वो मैं फॉलो किया था। 2019 में मैं वही फॉलो किया था। लेकिन 2020 में मेरा टाइम जो है वो कम था, इस वजह से मैं जो ईयरली कंपाइलेशन है उसके 2 सब्जेक्ट के इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड IR के 3 सब्जेक्ट मैंने फॉलो किए थे। ओके, बट स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नोट्स या रिलीजियसली नोट्स बनाना वो आपने नहीं किया? मतलब अगर मैं वो पढ़ लिया, अगर वो मेंस 365 पढ़ लिया तो उसके फिर मैं नोट्स बना लेता था 4-5 पेज में। क्योंकि जो प्रीलिम्स जो मेंस का जो पेपर होता है उससे पहले आप 100 पेज या 200 पेज की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उसको रिवाइज करना बहुत टीडियस हो जाएगा। सो मैं 4 या 5 पेज का जो उसमें कीवर्ड्स हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कोई वैसा स्कीम है जिसको मुझे मेंशन करना है, तो ये सारे चीज़ों का एक अलग से नोट्स बना लेता था। बट इन जनरल ऐसे न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए। या मीन्स 365 है तो उससे मैं एक पॉइंट्स करके नहीं लिखता था। उसका जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं जिसको आप जनरली भूल जाते हैं और जिसको आपको आंसर में इंक्लूड करना है, उन सारी चीज़ों को मैं जो है अलग से लिखता था। आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ मतलब इस जर्नी में कितना मैटर कर रही है? आपने कैसे मेंटेन किया उसे? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी आपका इतना लंबा होता है और इतना टीडियस होता है कि आप जो है वो मेंटली वीक हो जाते हो। इट्स वेरी कॉमन। और फिज़िकली भी जो है वो हेल्थ ख़राब होता है। सो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट ये चीज़ थी कि मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो क्लोज थे और एक छोटा सा ग्रुप था लेकिन वो बहुत सपोर्टिव थे। सो इस वजह से मुझे इन जनरल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था कि मैं घर भी अपनी मम्मी से हर दिन बात करता था, अपनी दीदी से बात करता था। कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता था तो मैं डिस्कस करता था लोगों के साथ। तो मैं कहना भी चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स को कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है देन यू शुड शेयर। आप लोगों से शेयर करें, जो आपसे क्लोज है उनसे शेयर करें। सो उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। आप चीज़ों को दिमाग में बस बैठा के नहीं रखें। और इसके अलावा मैं इवनिंग वॉक पे जाता था जब मैं मेंस की प्रिपरेशन करता था। और हर दिन मैं एक रूटीन बना लिया था कि 5 से 6 मैं बाहर जाऊँगा, थोड़ा घूमूंगा और अपने एक फ्रेंड के साथ चीज़ों को डिस्कस करूँगा। आई थिंक डिस्कशन से ही आपका जो मेंटल बैगेज होता है, जो आप प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाता है। सो इस तरीके से जो है वो मैं इस पे ध्यान दिया। और फिज़िकल हेल्थ के लिए जो है मैं खाना वगैरह जो है वो सेलेक्टिवली जगह से खाता था। मैं बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा नहीं फोकस करता था क्योंकि मेरा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाता था। तो इस तरीके से जो है वो मैं कोशिश किया कि मैं हेल्दी रहूँ, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं रहूँगा तो मैं 9 से 10 घंटे जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो मैं नहीं कर पाता। आपका डेली रूटीन कैसा होता था? डेली रूटीन जो है वो अगर मैं प्रीलिम्स से 2 महीना पहले और प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात करें तो ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल फेज़ होता था। तो इस टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता था।
इसके लिए मैं 7 बजे उठता था और रात के 11:30 बजे सोता था। और जो पूरा दिन है उसको मैं 5-6 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा था। जैसे 7:30 to 9:30 मेरा पहला स्लॉट हुआ करता था, फिर 10 to 1 का एक दूसरा स्लॉट होता था, फिर 3 to 5 का स्लॉट होता था, फिर ऐसे करके 5 स्लॉट थे और हर स्लॉट में मैं जो है वो एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ने की कोशिश करता था। ओके ये जो डिबेट है कि जो है एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या जैसे आप कह रहे हो कि एक बार में 4-5 सब्जेक्ट में पढ़ने चाहिए, आप मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी कहाँ पे है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ें पूरे में या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें, तो कैसे बेटर होता है? आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था अगर मैं मतलब फुल डे अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ओके सो मैं मिनिमम 2 तो पढ़ता ही था और 3-4 दिनों में मैं एक टेस्ट देता ही था। मॉक पेपर्स हो गया, बीट प्रीलिम्स और मेंस। सो मेरा ये स्ट्रैटेजी जो है वो आई थिंक मेरे स्ट्रेंथ पे बेस्ड था। अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक सब्जेक्ट को 10 दिन तक पढ़ते हैं तो उनके लिए भी वो अच्छा है, अगर वो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। बट इन जनरल जैसे अगर मैं ऑप्शनल की तैयारी कर रहा हूँ तो भी मैं जीएस की मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रात में थोड़ा जीएस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन दिन भर जो है वो ऑप्शनल पढ़ा। तो इस तरीके से जो है मैं अपना जो है टाइम जो है डिवाइड करता था।